नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस और सिंथेसिस में भी हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसके माध्यम से बनाएंगे? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम वाले जो एडवर्बियल क्लॉज हैं उनका उपयोग करके हम किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आती है कि आप एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम कौन से कंजंक्शंस के माध्यम से बनाएंगे। तो साथियों, मैंने यहाँ पर कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की लिस्ट दे रखी है जिनको लगाने से आपका जो क्लॉज है वो कौन सा बन जाएगा? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बन जाएगा। यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, इनमें से आप यदि किसी का उपयोग करते हैं तो वो बनने वाला जो क्लॉज है वो आपका कौन सा बन जाएगा? एडवर्बियल क्लॉज। अब चूंकि इसमें सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन लगा होगा इसलिए वो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज, और चूंकि उस सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होगी इसलिए वो सेंटेंस कैसा कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। तो कौन कौन से हैं आपके सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ टाइम? तो पहला है व्हेन यानी कि जब, अगला है व्हेनेवर, उसके बाद में है आफ्टर, उसके बाद बिफोर, फिर उसके बाद में एज सून एज, अनटिल, सिंस, व्हाइल, एज, टिल। तो ये इतने सारे जो कंजंक्शन हैं आपके, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम है। इनको आप यदि लगा देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बन जाएगा। अब इनके अर्थ भी देख लीजिए। व्हेन यानी कि जब, व्हेनेवर यानी जब कभी भी, आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, एज सून एज यानी ज्यों ही, अनटिल यानी जब तक के नहीं, सिंस यानी कि जब, व्हेन यानी के दौरान, वाहिल यानी के दौरान, और एज यानी जब, और टिल यानी तक। तो आपको ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें से जो भी शब्द वाला अर्थ आपके सेंटेंस में उपयुक्त बैठे आप उसका उपयोग कीजिए और आप बना लीजिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आइए उदाहरणों से देखते हैं कि हम किस तरीके से बना सकते हैं। द वेदर विल इम्प्रूव, मौसम सुधरेगा। वी शैल गो फॉर ए पिकनिक, हम एक पिकनिक पर जाएंगे। अब हम इस सेंटेंस को हिंदी में कैसे फ्रेम कर सकते हैं कि जब मौसम सुधरेगा हम पिकनिक पर जाएंगे। तो इस तरीके से आप जब बनाते हैं तो इसमें किसका सेंस लगा? अब जब का, कि जब मौसम सुधरेगा। तो आपने बना सकते हैं इसको व्हेन द वेदर विल इम्प्रूव वी शैल गो फॉर ए पिकनिक, हम एक पिकनिक पर जाएंगे। या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं व्हेन द वेदर इम्प्रूव्स, जब मौसम सुधरता है वी शैल गो फॉर ए पिकनिक। या इसका जब कभी का भी उपयोग करके आप इसको बना सकते हैं कि जब कभी भी मौसम सुधरेगा या सुधरता है हम पिकनिक पर जाएंगे। तो यहाँ इस व्हेन की जगह पर आप क्या लगा सकते हैं? व्हेनेवर भी लगा सकते हैं। तो क्या लग जाएगा? व्हेनेवर लगा करके भी आप इसको बना सकते हैं। आगे अगला जो सेंटेंस है देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, कि जो रोगी था वह मर चुका था। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। अब इसमें डॉक्टर कब आया? पहले बाद वाली सिचुएशन हो सकती है कि डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, या फिर डॉक्टर आया रोगी के मर चुकने के बाद, यानी कि रोगी मर गया उसके बाद। तो पहले और बाद वाला सेंस से हम इसको बना सकते हैं। जैसे बिफोर से अगर हम पहले से बनाएं तो क्या बनेगा? कि रोगी मर चुका था डॉक्टर के आने के पहले। तो इस डॉक्टर के आने वाले में पहले शब्द जुड़ा हुआ, तो इसी में हम ये बिफोर कंजंक्शन लगा करके इसी को हम सबऑर्डिनेटिव क्लॉज यानी कि एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बना देंगे। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये आपका बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, कौन सा? बिफोर, और ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ऑफ टाइम है, इसलिए ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बन गया और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज बन गई। इसलिए अब ये सेंटेंस कैसा हो गया आपका? कॉम्प्लेक्स। इसको आप आफ्टर से भी बना सकते हैं, लेकिन यदि आप इसी फॉर्मेट में सेंटेंसेस को रखना चाहते हैं तो आफ्टर लगाइए आप यहाँ पर, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड और कॉमा द डॉक्टर के, यानी कि रोगी के मर चुकने के बाद डॉक्टर आया। या फिर आप इस सेंटेंस को इधर ले आते हैं तो द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, और सेंटेंस क्या है? आई वेंट इनटू हिज रूम, और अगला सेंटेंस है आई फाउंड हिम स्लीपिंग, मैंने उसे सोता हुआ पाया। मैं उसके कमरे में गया, मैंने उसे सोता हुआ
पाया। तो अब देखिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जब मैं उसके कमरे में गया मैंने उसको सोता हुआ पाया। तो अब जब के लिए आपके पास में एज है, और ये ज़्यादातर जो उपयोग में आपको लेना है जब के मामले में वो एज लेना है। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा आपका, एज आई वेंट इनटू हिज रूम, एज आई वेंट इनटू हिज रूम कॉमा आई फाउंड हिम स्लीपिंग, जब मैं उसके कमरे में गया मैंने उसको सोते हुए पाया। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन गया। क्यों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, क्योंकि आपने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम का उपयोग में लिया, इस वजह से ये एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम बन गया। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम किसका प्रकार है, ये आपके सबऑर्डिनेटिव क्लॉज का प्रकार है। अब सबऑर्डिनेटिव क्लॉज लगा दी इसलिए आपका कैसा हो गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत अच्छी बात है। अगला है आई पुट डाउन माई मोबाइल, मैंने मेरा मोबाइल नीचे रख दिया। आई सा माई मदर कमिंग इनसाइड, मैंने मेरी माँ को अंदर आते हुए देखा। तो देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, जब मैंने मेरी माँ को अंदर आते हुए देखा तो मैंने मेरा मोबाइल नीचे रख दिया। ज्यों ही मैंने मेरी माँ को अंदर आते हुए देखा मैंने मेरा मोबाइल नीचे रख दिया। तो कैसे भी बना सकते हैं, किसी से भी बना सकते हैं। तो क्या बनेगा आपका, आई पुट डाउन माई मोबाइल एज सुन एज आई सा माई मदर कमिंग इनसाइड, यानी कि मैंने मेरा मोबाइल नीचे रख दिया जो ही मैंने मेरी माँ को अंदर आते हुए देखा। इस तरीके से आपका ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा हुआ है। कौन सा, एज सुन एज। आगे देखते हैं, आई मीट माई फ्रेंड्स, आई गो टू माई विलेज, मैं मेरे मित्रों से मिलता हूँ। आई गो टू माई विलेज, मैं मेरे गांव जाता हूँ। तो सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं हिंदी में अगर हम सोचेंगे तो क्या बनेगा कि मैं मेरे मित्रों से मिलता हूँ जब कभी भी मैं मेरे गांव जाता हूँ। तो क्या बन जाएगा, आई मीट माई फ्रेंड्स whenever I go to my village। इस तरीके से आप साथियों ये जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हैं कौन से, टाइम वाले, इनका उपयोग करके आप एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम के माध्यम से क्या बना सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। आशा करता हूं साथियों ये जो वीडियो है आपके समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो हमारी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। मिलते हैं सिंथेसिस टॉपिक के ही अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।